प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। केबीएस इंटरव्यू 2023 का समय आ गया है। आंसर की जारी हो गई है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो कड़ी मेहनत की थी उसके परिणाम उनके सामने आने वाले हैं। ऐसे में अब इंटरव्यू की प्रक्रिया मार्च लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्रारंभ होने जा रही है। आपकी तैयारी अपनी रिजल्ट को लेकर आई है। अब फाइनल रिजल्ट की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसे में इंटरव्यू प्रोसेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे विद्यार्थियों, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इन सभी के इंटरव्यूज बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। ऐसे में इंटरव्यू क्या है, जिन्होंने कभी साक्षात्कार दिए हैं उन्हें इनकी जानकारी निश्चित रूप से है। देखिए, इंटरव्यू का मतलब होता है, सामान्य ढंग से देखें तो एंटर इनटू व्यूज, यानी विचारों में प्रवेश करना। विचारों में प्रवेश करना, हिंदी के शब्दार्थ को देखें तो साक्षात्कार, उस व्यक्ति को मिलना, उस व्यक्ति से बात करना जो परीक्षा को पास करके आया हुआ है। तो ऐसे में साक्षात्कार करना या प्रत्यक्ष होना या विचारों में प्रवेश करना, इन सभी बातों का उद्देश्य है आपकी पर्सनैलिटी को जज करना। एक पर्सनैलिटी जजमेंट टेस्ट है। नॉलेज का टेस्ट आपका हो चुका है, अब फाइनल स्टेज में आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जा रहा है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिन्हें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। उन सारी बातों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगामी समय में ये सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पूरा खाका खिंच जाता है। वो किस लेवल का आदमी है, क्या सोच रखता है, उसके विचार कैसे हैं, उसके ज्ञान का स्तर क्या है, किसी परिस्थिति में वो कैसे रिएक्ट करता है, सारी बातें वहां पर दिखाई। तो हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखना क्या है कि इंटरव्यू में कितनी बातें हो सकती हैं और कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में पूछते हैं, ड्रेसिंग सेंस आपका प्रॉपर होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए। टीचिंग और डेमो के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। हाउ टू से सॉरी, इस विषय पर हमारी आपसे बात होगी। एजुकेशन से कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से क्या बनता है, नॉलेज से कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैनर्स क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रश्न, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस क्या है और सिचुएशन रिएक्शन पर कैसे बात करनी है। इन सभी बिंदुओं पर हमारी आपसे एक एक करके चर्चा होने जा रही है। सभी बातों को पूरी तरह से देखेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। अगर सारी बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो कमेंट और लाइक जरूर करेंगे, ताकि इससे मिशन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा कार्य बहुत दूर तक पहुंच सके, बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन में सहायक हो सके। आइए हम लोग अगले चरण में एक एक करके सारी बातों को देखने चल रहे हैं, क्या क्या इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। देखिए, इंटरव्यू के दौरान हमेशा ये पूछा जाता है कि ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कुछ अपने बारे में बताइए। जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आते हैं, इनका उद्देश्य होता है कि एक सोशल इन्वायरमेंट को बनाना। सोशल इन्वायरमेंट यानी एक ऐसा सामाजिक वातावरण बनाना जिससे कि कोई भी विद्यार्थी अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके। इसका उद्देश्य ही है एक अच्छा वातावरण, सामाजिक वातावरण, और इस उद्देश्य से आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले आपको नाम बताना है अपना, फिर अपने फादर का नाम बताना है, फिर मदर का नाम बताना है। इसके बाद आपको अपनी एड्रेस के बारे में बात करनी है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, जिले का, उस जगह का नाम बताना है। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, इसकी चर्चा करनी है। इतनी चीजें आपको बतानी है। लेकिन अगर आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं, उस बात को भी वहां पर बता सकते हैं कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पर ये खेल खेला है, मैं यहाँ तक मुझे गोल्ड मेडल मिला है, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। सो वट एवर यू हैव, यू कैन एक्सप्लेन हियर इन योर इंट्रोडक्शन। So please remember all those things in a proper manner: your name, your father's name, your mother's name, your address, your highest qualification, and then your performance in state, national, or international affairs or international matters. So whatever you have, you must reply in your introduction point. इस पॉइंट को ध्यान रखते चलेंगे तो आपकी पहली स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों,
इन बातों को ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होता है, इस बात को ध्यान में रखते चलते। दूसरा पार्ट है एजुकेशन। जो आपने पढ़ा है, देखिए आपने पढ़ाई तो छोटे से पढ़ी है, लेकिन जो काउंटेबल है इस समय वो 10th से है। 10th का जो समय होता है लगभग 14 इयर्स के आसपास की एज होती है। यहाँ से हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रॉपर्ली प्रारंभ हो जाती है। हालांकि पर्सनालिटी तो डे बाय डे होती है, छोटे से बचपन से ही हमारे अंदर पर्सनालिटी के बीज आते हैं। जैसे वातावरण में हम रहते हैं, सारी बातें हमारे मन मस्तिष्क में चलती रहती हैं। तो इसलिए 10th से लेकर 10+2, फिर ग्रेजुएशन, फिर आपने पीजी किया है, आपने पीएचडी किया है, whatever the qualification you have, you must have the proper information about every class। आपने 10th कहाँ से किया है, कब किया है, और क्या परसेंटेज रहा है, कौन सी डिवीजन रही है, सारी बातें आपकी जबान पर होनी चाहिए। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट के बारे में, 10+2 के बारे में सारी बातें, इसी प्रकार से ग्रेजुएशन के बारे में सारी बातें, इसी प्रकार से पीजी के बारे में सारी बातें आपके दिमाग में कहीं न कहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप क्या करेंगे कि प्रॉपर तरीके से आंसर दे पाएंगे। लेकिन यहाँ एजुकेशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे गैप ईयर। गैप ईयर दो तरह का होता है, एक इन बिटवीन होता है और एक आफ्टर द लास्ट क्वालिफिकेशन होता है। दोनों तरह की गैप पर हमारी आपसे बात होगी। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है परसेंटेज के अप एंड डाउन को लेकर कि कैसे परसेंटेज आपका बढ़ गया या घट गया। इसके अलावा क्वेश्चन होता है स्ट्रीम चेंज। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में सारे पार्ट को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। इस न्यूनतम समय में सारी बातों को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर पढ़ाई के बीच में गैप हुआ है तो क्यों हुआ है, आपकी पढ़ाई अगर 2017 में कंप्लीट हो गई है तो अब तक आप क्या कर रहे हैं, ये गैप ईयर भी है। मार्कशीट में अगर आपके परसेंटेज में अप एंड डाउन हुआ था तो ऐसा क्यों हुआ था, क्या कारण है, आपने विषय परिवर्तन क्यों किया, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। इन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से मस्तिष्क में रखेंगे तो अच्छी तरह से हम आंसर कर पाएंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं इंटरव्यू के लिए, और वो है हॉबी और इंटरेस्ट। हॉबी और इंटरेस्ट, हॉबी और इंटरेस्ट में हमारी क्या बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरेस्ट माने बहुत सारी वो चीजें जिन्हें हम करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हम नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में ऐसी बहुत सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं जिन्हें हमने सोचा है लेकिन हम किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए। वो हो सकता है इकोनॉमिकल कारण हो या और भी कोई परिस्थितियां हो जिनकी वजह से हम नहीं कर पाए। तो ऐसी सभी चीजें हमारे इंटरेस्ट कहलाते हैं, हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं कहलाती हैं। अगर हम इन्हें पूरा करने लग जाएं, इस पर हम रेगुलर हो जाएं, तो कहा जाता है कि ये हॉबी में कन्वर्ट हो गया। जैसे सपोज करिए कि हमारे मन में इच्छा है कि हम अच्छे अच्छे फूल लगाएं, हम गार्डनिंग करें। तो फूल लगाने के लिए हो सकता है विद्यार्थी जीवन में आप अपनी चीजें नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप स्ट्रांग हो गए तो आपने एक बढ़िया सा छोटा सा बाग लगाया और सारी बातों को आपने अपने मन के अनुसार किया। तो ये क्या है, ये सारी चीजें आपकी इच्छाएं पूरी हुई, तो ये इंटरेस्ट कन्वर्ट हो गया हॉबी। ऐसे हजारों बातें हो सकती हैं जिन्हें आप कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, माउंटेनियरिंग कर सकते हो, आपकी घूमने की इच्छा है, टूरिज्म में आपका इंटरेस्ट है, आप वो कर सकते हो, रिलीजियस प्लेसेस की बात भी कर सकते हो, आप डायरी राइटिंग की बात कर सकते हो, कुकिंग की बात कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग ये बात को ध्यान रखना है, इससे जुड़े हुए प्रश्नों की तरफ ध्यान देना है। हालांकि मेरा मिशन इंस्टीट्यूट का एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से भी बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। वहाँ ऑनलाइन क्लासेस की भी जानकारी है। हालांकि केवीएस इंटरव्यू के लिए आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ कंडक्ट हो रही हैं, एनबीएस के लिए भी कंडक्ट हुई है। तो इस सारे प्रश्नों के उत्तर, सभी के जवाब हम वहाँ देने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप बेहतर आंसर दे सकें और इस लास्ट स्टेज में बिना किसी लापरवाही के सफल हो सके। फिलहाल मैं बात कर रहा था आपसे हॉबी और इंटरेस्ट के बारे में, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा तो बेहतर आंसर आपको मिलेगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, वो है एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी क्या होती है। देखिए जो हमारी स्टडी नहीं है, जो हमारी हॉबी नहीं है, हॉबी या इंटरेस्ट नहीं है, जो हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स नहीं है, इसके बाद जो कुछ भी सब बचता है वो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आता है। अगर सपोज दैट आप किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं या आपने
एनसीसी किया है या आपने एनएसएस किया हुआ है या किसी आप सामाजिक सोशल एक्टिविटी का हिस्सा हैं, ये सारी चीजें आपके एक्स्ट्रा करिकुलर का पार्ट है। इन्हें आपको ध्यान रखना होगा। जो भी आप बोलेंगे इसके संदर्भ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू आप जिस दिशा में ले जाना चाहते हो वो दिशा अगर ये है तो आपको बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए। आपका परफॉर्मेंस, आपकी बात करने की शैली से लग जाना चाहिए कि आपको जानकारी है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ छिपा नहीं रहे हैं। ये एक पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होता है। प्लीज इन बातों को रिमेम्बर करिएगा, दिमाग में रखिएगा, लर्न कीजिएगा, ताकि कहीं हमसे कोई गलती ना हो। लास्ट स्टेज है, इसलिए किसी भी तरह की माफी नहीं हो सकती है। अब इसके बाद आपका रिजल्ट आता है और लाइफ की शुरुआत होती है। इसलिए सारी बातों को एक एक करके सिस्टमैटिक दिमाग में बैठाइएगा और लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा ताकि सारी बातें आप तक पहुंच सके। देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो खेल कूद है, ये खेल कूद जो हमने बचपन में खेले, मान लो हमने गिल्ली डंडा खेला या हमने कुछ और किया, वो सारी बातें हमारी उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है जिस तरह से हमारे लिए ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं। हम एक एक करके सारी बातों को देखेंगे और सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी चीज कहाँ से कैसे आई है, कैसे करके चीजें हुई हैं, और सारी बातों को हम समझने के लिए देखेंगे। तो जो हमारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो खेल कूद की तरफ इशारा करते हैं। अगर हमने कोई स्टेट लेवल पर कुछ खेला है या हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ खेला है या हमने कुछ नेशनल लेवल पर खेला है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ये परीक्षाओं के लिए, ये बात करने के लिए एक दायरा हो गया कि हम इस खेल में इस लेवल तक गए हैं और ये सारी बातें हमें उसी अकॉर्डिंगली सोचनी है, समझनी है। अगर आप इस तरह से कुछ करेंगे तो सारी बातों के बारे में तैयारी होनी चाहिए। अब उस गेम या स्पोर्ट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर उसमें कौन कैप्टन है और आज की तारीख में कौन कैप्टन है या उसको कौन लीड कर रहा है, कितने प्लेयर हैं, कौन से फेमस प्लेयर हैं, इन सभी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि ये जजमेंट देना कि हमें पता नहीं है, हम जानकारी नहीं रखते हैं, ये जस्टिफाइड नहीं करेगा। हमें पता होना चाहिए, जिस खेल से हम जुड़े हैं, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, पूरी जानकारी उसकी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इन बातों को भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं आपसे। देखिए, अगला पॉइंट क्या है हमारा कि नॉलेज। देखिए, परीक्षाओं में नॉलेज चेक कर लिया जाता है। जो आपने एग्जाम दिया था उसमें आपका नॉलेज चेक हो गया है, लेकिन अभी भी इंटरव्यू के दौरान आपके नॉलेज को कई एंगल पर चेक करते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट का नॉलेज, जिस सब्जेक्ट के बेस पर आप इंटरव्यू देने आए हैं, अगर वो पीआरटी लेवल पर है तो पीआरटी लेवल पर, अगर वो टीजीटी लेवल है या पीजीटी लेवल है तो उसी अकॉर्डिंग सारी बातें होंगी। तो आपको अगर टीजीटी पीजीटी लेवल है, आपको ध्यान रखना है कि जो सिलेबस है केवीएस का इन क्लासेस में, वो सिलेबस आपके दिमाग में पूरा होना चाहिए। यानी वो सिलेबस बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ ये विषय है, मुझे ये पढ़ाने हैं। तो अगर आप ऐसा करके रखोगे, इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंगली सारी बातें होनी चाहिए। तो जो आप पढ़ाने जा रहे हो, जो टीचर बनने जा रहे हो, वो सारी बातें अगर आपके दिमाग में है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो प्लीज इन बातों को दिमाग में रखना है नॉलेज को लेकर के। अच्छा, कुछ सोशल इश्यूज को लेकर के भी चीजें हैं। सोशल इश्यूज का मतलब होता है समाज में अगर कुछ हो रहा है, इसे हम करंट अफेयर भी कह सकते हैं। तो कुछ बेसिक बातें आपको यहाँ भी याद रखनी चाहिए। भले ही आप टीचर बनने जा रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि समाज की आपको जानकारी नहीं है। समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग टीचर होता है। भारत की आजादी में दो वर्गों ने ही सबसे बड़ा योगदान दिया, एक टीचर्स और एक एडवोकेट। दोनों ही प्रबुद्ध वर्ग हैं, दोनों ही इंटेलिजेंट वर्ग हैं, दोनों ही समाज को दिशा देने का काम करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसी चीजें कहीं गलत नहीं होने पाए। जो भी विषय आपके सामने आते हैं, जो भी घटनाक्रम आपसे पूछा जाता है, उसे आपको बताना है। अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं और अगला पॉइंट है हमारा ड्रेसिंग सेंस। देखिए, कपड़े किसी भी व्यक्ति की जो प्राथमिक रूप से मूल्यांकन है, प्राइमरी लेवल पर किसी की पहचान की तरफ इशारा करते हैं, तो वो कपड़े, आपका पहनावा ही आपके बारे में बताता है कि आप किस लेवल के आदमी हैं, कैसे रहते हैं। फिलहाल इंटरव्यू में जो भी रिलेशनशिप है, जो भी चीजें हम देखने जा रहे हैं, वो है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक हमें कपड़े पहनने हैं, औपचारिक चीजों को देखने भी जाना है। जैसे अगर हम बॉयज की बात करें या मेल कैंडिडेट की बात करें, तो मेल कैंडिडेट के लिए शर्ट होना चाहिए, पैंट होना चाहिए,
टाई होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, शूज यानी जूते होने चाहिए और मोजे होने चाहिए। इतनी चीजें बहुत आवश्यक है और एक पेन होना चाहिए। ये सारी चीजें बेसिक है, एक फॉर्मल पर्सनालिटी की तरफ इशारा करती है। अब इसमें शर्ट जो है वो आप ले सकते हो ऑफ वाइट, या आप स्काई ब्लू शर्ट भी ले सकते हो। इसके साथ जो पैंट का कॉम्बिनेशन होगा, या तो आप ग्रे कलर का पैंट ले लें या डार्क ब्लू ले लें। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आप डार्क ब्लैक लेंगे, ये आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो अगर आपका स्काई ब्लू है तो डार्क ब्लैक पैंट, और अगर ऑफ वाइट शर्ट आप ले रहे हो तो वहाँ पर ग्रे पैंट भी पहन सकते हो, डार्क ब्लू भी पहन सकते हो। टाई जो भी है वो आप कॉम्बिनेशन ऐसा करिएगा कि टाई ब्लू बेस हो, बेस जो है उसका ब्लू हो और स्ट्रिप्स हो। ऐसी वाली टाई आपको लेनी है जिससे सोबर पर्सनैलिटी शो करती है। बेल्ट की बात कर रहा था, तो बेल्ट में बक्कल वाला बेल्ट होना चाहिए, जिसमें बक्कल होता है, जिसमें पिन होती है, ऐसे वाला बेल्ट। ये लेदर का रहेगा और ये मेटल का रहेगा, ये ध्यान रखना है। जूते आपको लेदर वाले लेने हैं और फीते वाले लेने हैं, ठीक है। ऑक्सफोर्ड पैटर्न आप देख सकते हो, ऑक्सफोर्ड पैटर्न, इस तरह के जो शूज आते हैं प्रॉपर, उन्हें लेकर के आप कर सकते हो। मुझे आप व्हाइट ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए आप, इसकी टिप प्रॉपर आपके जेब में आती हो, सही से आती हो। ऐसे करके आप अपनी चीजों को कर सकते हैं। बाल की कटिंग होनी चाहिए, बाल कटिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। सेविंग होनी चाहिए, अगर आप मूछ रखते हैं तो अपने मूछ को रखिए आप, लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो आप प्रॉपर सेविंग करके प्रॉपर तरीके से उसी दिन सेविंग करके जाएंगे। ये तो मेल के लिए था। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में दो तरह के कपड़े बहुत जरूरी हैं। या तो वो सलवार सूट के बारे में बात करेंगे, सलवार सूट, या साड़ी के बारे में। दोनों को ही प्रॉपर तरीके से पहनना है, दुपट्टा लेना है, सारी चीज सिस्टमैटिक करनी है, और नीचे जूती या सैंडल पहन सकते हैं। बाल बंधे होंगे यानी जुड़ा होगा, और कोई मेकअप वैसा तो नहीं, लाइट भी कर सकते हैं। इस तरह की बातों को ध्यान रखना है। सलवार सूट या साड़ी पहनना है तो ये साउथ कॉटन जो आता है, इसमें बॉर्डर होता है, अगर हम कपड़ा लेने जाएं तो ऐसे बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर बना देता है यहाँ पर। ऐसे कपड़े को लें और क्रीम बेस का कपड़ा लें या लाइट शेड का कपड़ा लें, जो आपके ऊपर अच्छा लगता हो। लाइट ब्लू ले सकते हैं, लाइट पिंक भी ले सकते हैं, आप ऐसे कपड़े को लें। जूती और सैंडल आप जो है कोशिश करें कि ब्लैक कलर की लें, या फिर आप क्रीम भी ले सकते हैं, ये भी आप पहन सकते हैं। थोड़ा बंधा हुआ होना चाहिए, और कोई भी आभूषण पहनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आभूषण नहीं पहनने चाहिए। हाँ, हालांकि अगर आप विवाहित महिला हैं और मंगलसूत्र धारण किए हुए हैं तो इंटरव्यू के लिए अपना मंगलसूत्र मत उतारिए, बहुत आवश्यक है, इसलिए उसको पहने रखिए। तो परंपरागत तरीके से जो अति आवश्यक है जरूर धारण कीजिए, लेकिन अनावश्यक की सारी चीजों को करिए। तो ये आपकी ड्रेसिंग सेंस है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे जरूर आप फॉलो करिएगा, सारी बातें देखिएगा ताकि कहीं कोई गलती ना होने पाए। मैनर्स का मतलब है कि आपके तौर तरीके, आपका बिहेवियर, आपका एटिकेट्स, आप कैसे रूम के अंदर एंटर करते हो। रूम के बाहर की पर्सनालिटी आपकी जज नहीं हो रही है, जो भी पर्सनालिटी आपकी जज हो रही है वो रूम के अंदर हो रही है। आप कैसे अंदर जाते हो, मैं कम इन सर बोलते हो, या सीधे घुस जाते हो, या नॉक करते हो, ये कैसे तरीके हैं, बैठते कैसे हो आप, कैसे बात करते हो, कौन सी चीजें आपकी यहाँ पर है, इन सारी बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन सारी बातों को अगर दिमाग में रखेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से इसका आंसर कर पाएंगे, इन बातों को अपने बिहेवियर में ला पाएंगे। तो ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रूम के अंदर का परफॉर्मेंस, आप कैसे बात कर रहे हो। सपोज करिए यहाँ पर बोर्ड बैठा हुआ है, ये बोर्ड बैठा है, ये गेट लगा है, और यहाँ पर कैंडिडेट के लिए चेयर लगी है। तो यहाँ से यहाँ तक की गतिविधि और इस जगह की जो भी बातचीत है, यानी 15 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 15 मिनट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस 15 मिनट के दौरान हम कैसे बात करते हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, हमारी वे ऑफ टॉकिंग क्या है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, इस 15 मिनट को, 10 मिनट को, 12 मिनट को बहुत अच्छे से गुजारना है, ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, और एक एक नंबर सफलता के लिए आवश्यक होता है। तो हम लोग इसे देखेंगे। अगला है बॉडी लैंग्वेज। जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि हमारे मैनर्स क्या हैं,
तो बॉडी लैंग्वेज हमारे जो है हैंड्स के थ्रू निकल के आती है, हमारे लेग्स के थ्रू निकल के आती है, हमारे फेस के थ्रू निकल के आती है, हमारी आईज के थ्रू निकल के आती है, हमारे वर्ड्स के थ्रू निकल के आती है। यानी ये सभी एक लैंग्वेज व्हिच इज रिफ्लेक्टेड बाय आवर बॉडी इज अ बॉडी लैंग्वेज। सो आप इसको ध्यान रखें कि जो व्यवहार हमारे हाथ पैर शरीर के द्वारा होता है वही बॉडी लैंग्वेज है। तो हमारे एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए जो अच्छे लगे, जिसको देख करके लगे कि हाँ एक अच्छा आदमी हमारे बीच आया हुआ है, एक हैंडसम आदमी, एक स्मार्ट आदमी, एक अच्छे से बात करने वाला आदमी, एक मिलनसार आदमी हमारे पास आया है, एक चीयरफुल पर्सनालिटी हमारे सामने आई है। ऐसा बिहेवियर शो ऑफ होना चाहिए। इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो 15 मिनट में हम दिखा रहे हैं वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हो सकता है कि 15 मिनट में जो व्यक्तित्व हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है वही हमारा रियल पर्सनालिटी भी। गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में हम आपको बताएं, हालांकि जो यूपीएससी के इंटरव्यू होते हैं या यूपीपीएससी के इंटरव्यू होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग या कहीं और किसी एग्जाम के इंटरव्यूज होते हैं तो उनमें ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपका जो टीजीटी और टीजीटी लेवल है या पीजीटी लेवल है या आपका कहा जाए केवीएस या एनबीएस है, इन संगठनों में क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो सकते हैं। इन पर क्या बातें हो सकती हैं? योजनाओं के बारे में बात हो सकती है कि सरकार की जो योजना है, योजनाओं के बारे में, योजना कैसी है, क्या चीज में अच्छा है खराब है। तो हमेशा एक बात दिमाग में रखिए कि योजना बहुत बड़े ऑफिशियल्स के द्वारा बनाई जाती है, बहुत बड़े ऑफिशियल, यानी हम कहें तो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, अपने समय के योग्य लोग हैं। इन्होंने किसी चीज पर काम किया है तो बहुत बारीकी से काम किया होगा, इसलिए हम इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर हमें कुछ कहना है तो हम ये कह सकते हैं योजना बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन इसमें ये बात जुड़ जाती तो और अच्छा होता, और अच्छा होता। अगर हम ऐसे बात करते हैं तो बोर्ड को बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए इसने अपना सजेशन भी दे दिया लेकिन क्रिटिसाइज भी नहीं किया। तो प्लीज इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये आपको जो इंटरव्यू के बारे में मार्गदर्शन कर रहा हूँ, चीजें बता रहा हूँ, ये सभी जगह काम आने वाली है। ये टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू है, बीआरटी का इंटरव्यू है, एक बात अलग है, लेकिन हर जगह इन बातों का इम्पोर्टेंस है। अब देखिए अगला चरण है हमारा कि टीचिंग और डेमो। जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें 60 मार्क्स का इंटरव्यू है। 60 मार्क्स में 30 मार्क्स टीचिंग के लिए हैं और 30 मार्क्स आपके डेमो के लिए हैं। ये टीचिंग, तो आपको ध्यान रखना है कि जितना आपका इंटरव्यू टीचिंग के लिए इंटरव्यू के लिए दिया गया है, जो आपसे बातचीत होगी वो सिर्फ 30 नंबर का है और 30 नंबर आपका परफॉर्मेंस है कि आप कैसे वहां पढ़ाते हैं। एक टीचर की रिफ्लेक्शन देखने के लिए आपकी केवीएस में व्यवस्था को दिया गया, जबकि सेम चीज एनबीएस की भी है, लेकिन एनबीएस में इस तरह की प्रोसेस नहीं थी। एनबीएस में कुछ बच्चों से जो है टीचिंग कराई गई है, डेमो कराया गया है, लेकिन ज्यादातर बच्चों से इंटरव्यू लेकर के ही उनको छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर इस बात को देखना है कैसे प्रकरण निकाला जाता है, हमारे लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान, इनको बातों को ध्यान रखना होगा। हालांकि मैं कक्षा के दौरान सारी चीजों को अपने सामने कराता हूँ और उसका परिणाम भी सकारात्मक आता है। देश की बहुत सारे शिक्षक वर्ग में मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के हजारों विद्यार्थी हैं। संजय सिंह परिहार के रूप में मैं हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में रहा और एक अध्यापक के रूप में कार्य करता रहा। तो जिसमें दिशा में मैंने कार्य किया उससे बहुत अच्छे परिणाम क्यों आए? क्योंकि सामने प्रैक्टिस हुई है, ऑफलाइन प्रैक्टिस हुई है। हालांकि ऑनलाइन प्रक्रिया का भी मैंने इस बार प्रयोग किया था, इसका परिणाम भी सकारात्मक ही रहा है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना है कि ये सभी इसेंशियल पार्ट, इन्हें आप नहीं छोड़ सकते। प्रकरण निकालना कैसे है, लेसन प्लान क्या है, पढ़ाते समय तमाम क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उन सब बातों को लेकर के। तो क्रॉस क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉस क्वेश्चन का मतलब है कि एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न में जाना, और जब तक ये नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत गहराई से देखा भी नहीं जा रहा है। तो प्लीज इन सब बातों को ध्यान रखेंगे और ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। 60 नंबर के इंटरव्यू में जो है 30 नंबर इंटरव्यू के लिए है, बातचीत के लिए, और 30 नंबर आपके डेमो के लिए है। इसे भी हमें संभालना है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, मनोवैज्ञानिक प्रश्न। देखिए मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है कि वॉट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन टू यू, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस बात को सोच रहे हैं, क्या मन में है। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत गहराई से तो चीजें नहीं पूछी जा सकती, लेकिन बेसिक बातें पूछी जा सकती हैं। जैसे क्वेश्चन होता है कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड,
व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू जॉब। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला इंटरव्यू का क्वेश्चन कि आप क्यों इस सेवा में आना चाहते हैं। तो एक अच्छा आंसर इसका होना चाहिए, एक अच्छी बात आपके दिमाग में होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी नीड्स होनी चाहिए, और आपका जो काम करने की शैली है, जो सोच है, वो क्लियर होनी चाहिए। एक अच्छा आंसर इसी प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं कि आपका पॉजिटिव क्या है, आपका नेगेटिव क्या है, या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या आपका वीक पॉइंट क्या है। अगर आपका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, या इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। आपका आदर्श कौन है, आपकी फैमिली को लेकर के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन केवीएस में हो गया है और एनबीएस में भी हो जाए तो क्या करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन जो है आईएएस में हो जाए तो आप क्या करेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में आते हैं और इन सबको लेकर हमें एक एक करके चर्चा करनी होती है। तो ये मनोवैज्ञानिक क्वेश्चंस लगभग 25 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो हर इंटरव्यू का पार्ट रहते हैं, और इन्हें हमें एक बार देखना होता है। इनके लिए भी हमें अपने आप को एक एवरेज आदमी, एक एवरेज मैन की तरह सोचना होगा, तो हम सटीक आंसर दे पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है हमारा हाउ टू से सॉरी। देखिए हर इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कोई भी आदमी 100% प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू समझाना, ध्यान दीजिएगा, टेबल के इस तरफ बैठना और टेबल के इस तरफ बैठना, ये कैंडिडेट है और ये एक्सपर्ट्स है। इन लोगों के पास ना बहुत बड़ा अनुभव है, ये एक नया आदमी है। तो टेबल के इस तरफ बैठने पर ऑलरेडी प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये दुनिया की सारी बातें जानते हैं। हाँ, इस इंटरव्यू के लिए इन लोगों को चुना गया है और ये लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप सभी प्रश्नों को उत्तर नहीं भी दे पाते हैं तो हेजिटेट ना करें, परेशान ना हो, मानसिक उलझन ना बनाएं। आपको जो आता है उसे सटीक तरीके से देने का प्रयास करें, यही चीज इंपॉर्टेंट है। और जहां तक हो सके आप सॉरी का प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी बोले, सॉरी सर। आप ये भी कह सकते हैं कि सर याद नहीं आ रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर भूल रहा है। इन सब बातों का भी मतलब सॉरी सर ही है। जरूरी नहीं है कि हर बार सॉरी सर ही कहा जाए, क्योंकि जब इंटरव्यू ओवर हो जाता है तो वो लोग बात करते हैं कि क्या पर्सनैलिटी थी, कैसा था। तो उस दौरान कहीं ना कहीं बात आती है कि सॉरी सॉरी ही एक विद्यार्थी कहता रहा। तो थोड़ा सा शैली का परिवर्तन कर लीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, हमारे एक एक अंक बढ़ जाए, हमारा यही टारगेट होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस प्रिंसिपल को ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। आज का लास्ट पॉइंट क्या है, गौर से देखिएगा, एसआरटी। देखिए एसआरटी बेसिकली तो ये डिफेंस का है। आप एसएसबी इंटरव्यू में इसका रोल बहुत बड़ा होता है, डिफेंस सर्विसेज के लिए है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ डिफेंस में ही यूज होगा। यूपीएससी जितने भी इंटरव्यू कंडक्ट कराता है, या जो पीएससी इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, या जो आईबीपीएस के थ्रू जो बैंक पीओ के इंटरव्यूज होते हैं, इन सभी जगहों पर, या इंटेलिजेंस ब्यूरो का जब इंटरव्यू होता है, इन जगहों पर एसआरटी कंडक्ट की जाती है। एसआरटी मीन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। वो आपसे ढेर सारे प्रश्न पूछ सकते हैं कि टीचर के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी है। अगर सपोज दैट कहीं पर आप पढ़ा रहे हो, आप टीजीटी पीजीटी या बीआरटी का टीचर हो, और कोई बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, वो प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, क्लास से अटेंड नहीं करना चाहता है, कोई गंदे मजाक कर रहा है या भद्दगी से बात कर रहा है, तो आप क्या करें। अब ये बहुत ही नॉर्मल और कूल होकर के आंसर देने का समय है, क्योंकि आप एक मार्गदर्शक हैं, आप एक मेंटर हैं। आपको जरूरी है कि आप उस बात को बोलिए जो सबसे बेहतर। तो प्लीज इन बातों को ध्यान रखेंगे। फिर मैं कहूंगा कि ये प्रैक्टिस का पार्ट है, लेकिन आपको एक एवरेज मैन की तरह बात करनी है, एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की तरह बात करनी है, ना कि एक नौसिखिया की तरह, एक नविश की तरह बात करनी है। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस कंडक्ट होने जा रही हैं इंटरव्यूज के लिए। अभी एनबीएस के लिए कंडक्ट हुई थी, अभी एनबीएस के लिए कंडक्ट होने जा रही हैं। लास्ट ऑफ द मार्च तक आपकी प्रक्रिया आपके सामने आ जाएगी। उस प्रक्रिया में अगर आप शामिल होते हैं तो मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं।
जहाँ पर आपको सारी क्लासेस सारा कुछ क्लियर कट आपको समझ में आएगा। आपको मॉक इंटरव्यूज भी, अगर आप प्रयागराज तक नहीं जुड़ सकते, अगर आप हमारी संस्था तक नहीं आ सकते, तो आप जहाँ हैं वहाँ से इंटरव्यू प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। हम वहीं पर आपको सारी बातें पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न को पूछना चाहता है तो 9919518485 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं, अपना नाम भेजेंगे और साथ में आप अपनी जो जिसका इंटरव्यू दे रहे हैं, पीआरटी है या पीजीटी है या पीजीटी है, जो भी चीज़ें आपकी हैं उनका आप नाम लिख करके डिटेल लिखकर हमको बात कर सकते हैं। हमें मैसेज करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप कॉल करते हैं तो उसके लिए हमारा नंबर है 8957400400। इस पर हमारे सहयोगी गण आपसे बातचीत करेंगे और जिन चीज़ों को आप पूछना चाहते हैं, जो बातें आपकी समस्याएं हैं, उनका जवाब दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट को लेकर के हमने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसे आप देख लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं, ताकि कोई डॉक्यूमेंट की हम गड़बड़ी ना कर सके। इस तरह से सारी बातों को, इंटरव्यू एक लास्ट स्टेज है, इसमें समझौतावादी या बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम जिस तरह से चीज़ों को समझ सकें, जहाँ से समझ सकें, हम उसे करें, ताकि लास्ट स्टेज में हमारे द्वारा कोई गलती ना हो, हमारा परिणाम सकारात्मक आए, हम बेहतर तरीके से अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें। अनंत शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।